हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा डाटा है और सारे के सारे प्रश्न हमने विकिपीडिया से उठाए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एचएससी विकिपीडिया से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, लेकिन आप ना बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं। उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, वो हमारे पास स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि सर इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर वो रहेगा, लेकिन आप गलत पढ़ रहे हैं भाई। तो उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और जो मेन मेन फैक्ट होते हैं वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो आप गलत पढ़ रहे हैं, वो गलतियां हम इस वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारा विश्वास है कि इस वीडियो से कम हर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4% भी कम है, और ज़्यादा ही प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि लेवल ही बहुत ही अच्छा है और हमेशा की तरह इस चैनल पर घिसा पिटा नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आप सभी को हमेशा की तरह दिए जाते हैं। तो भाई इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शेख तैयब का मकबरा कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना भाई, 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। 1964 में इसे राष्ट्रीय संरक्षित घोषित कर दिया गया, और ये आपका कैथल में है। 1964 से मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है। एक विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया 1964 में, और ये सबसे पहले जो विंटेज कार रैली एक स्टेटस ग्रुप था उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, और ये गुरुग्राम क्षेत्र से निकाली जाती है। और एरिया अगर आपसे पूछ लें, गुरुग्राम का सोहना पहाड़ी क्षेत्र रहेगा भाई, ठीक है। और साथ के साथ ये जो फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाता है, जो पुरानी कारें होती हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीरबल का छत्ता कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो भाई ये आपका 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस बीरबल के छत्ते को राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं, जो कि आपका नारनौल में है। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण कब करवाया गया? तो भाई शेख चिल्ली के मकबरे का जो निर्माण है वो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, 1650 में इसका निर्माण हुआ है, और शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोहा ने इसका निर्माण करवाया है। अब ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसके जो मेन मेन फैक्ट है वो भी देखते हैं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई कितनी बार, हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आता है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, हर कोई इसके बारे में जानता है। दूसरा, ये बलुआ लाल पत्थर से बना हुआ है, ध्यान रखना। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविस रॉस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है, और 1958 में इसे ना संरक्षित यानी राष्ट्रीय संरक्षित घोषित कर दिया गया है। और ये जो शेख चिल्ली हैं, ये शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे भाई। किसके गुरु थे? शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे, और ध्यान रखना थानेसर से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक भारतीय तथा पश्चिम शैली को मिश्रित रूप से उजागर करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जल महल। ये जल महल आपका नारनौल में है। इसके बारे में जो भी मेन फैक्ट है वो मैं आगे बताऊंगा। 1591 में इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण करवाया है, जो भी जलाल खान है, वो सारा बताऊंगा इसके बारे में आगे, ठीक है। आप वीडियो के साथ बने रहें। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, शीश महल हरियाणा में कहाँ पर है? देखो, गुरुग्राम में है, फर्रुख नगर एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये आपका शीश महल है। लेकिन दो प्रश्न और बता रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपसे पूछ सकता है भाई, शीश महल तो आपको पता ही है कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक में है। और आपसे पूछ सकता है भाई, शीशगंज गुरुद्वारा ये आपका अंबाला में है। और आपसे पूछ ले भाई, सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले किस जिले का प्रसिद्ध था? तो आंसर रहेगा अंबाला भाई। उत्तर क्या रहेगा? अंबाला रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और इसके जो मेन फैक्ट है वो भी देखते हैं साथ के साथ। गुरुग्राम के फारूक नगर में 1711 में इसका निर्माण फारूक नगर के मुगल गवर्नर द्वारा करवाया गया भाई, ध्यान रखना, मुगल के गवर्नर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और ये लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंट और झज्जर पत्थर से बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल झज्जर पत्थर से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है भाई, मेन फैक्ट है, बहुत सारे अलग से बता रहा हूँ। डेट आपसे पूछ सकता है, 1711 में इसका निर्माण हुआ है। और ये भी पूछ सकता है भाई, किसने इसका निर्माण करवाया है? मुगल गवर्नर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, हरियाणा में वर्तमान समय में आक्टर लोनी और एडम हाउस कहाँ पर है? तो ये आपका करनाल में है। और ये जो दोनों इमारतें ना आपकी यूरोपीय और भारतीय सत्यपथा कला को मिश्रित रूप से उजागर करती हैं। तो ध्यान रखना, ये फैक्ट भी यहाँ से बन सकते हैं। कई बार ना एचएससी ऐसा करता है कि यूरोपीय और भारतीय से संबंधित पूछ लेगा भाई कौन सी इमारत है, तो ध्यान रखना आक्टर लोनी और एडम हाउस है। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कई बार। गुप्त काल की मूर्तियां हरियाणा की कैसी मूर्तियां थी? तो ये जो गुप्त काल की मूर्तियां हरियाणा की आकर्षक और सुंदर थी भाई, कैसी थी? आकर्षक और सुंदर थी।
तो ध्यान रखना भाई, राज्य के लोक संगीत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है भाई शास्त्रीय संगीत, दूसरा है आपका देहाती संगीत। ध्यान रखना इजी प्रश्न है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो गलत भी हो सकता है। ये जो प्रश्न आपके सामने है ना, ये बहुत सारे जो मेन फैक्ट है वो आपके सामने मैं इसमें बताऊंगा। महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तात्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और 17वीं शताब्दी में हुआ है। अब कुछ साथी ना बार बार हम इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, फिर भी गलत आंसर देंगे और कमेंट करेंगे सर नहीं महेंद्र सिंह ने, नरेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, जबकि वो गलत है। भाई इस किले का निर्माण तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया है 17वीं शताब्दी में। तो भाई आप समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैं गलत नहीं कराऊंगा। विकिपीडिया से सारा डाटा उठाया मैंने, ठीक है। बड़ी मेहनत होती है आपके लिए, हम वीडियो लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है कहीं से उठाकर कहीं पर रख दिया और वो आपके सामने हमने करा दिया, वो भी गलत है। तो भाई क्यों ना अच्छे से पढ़ लें, एक ही बार अच्छे से मेहनत कर लें, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं, इस किले का पुराना नाम कानोड का किला था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई, क्या नाम था, कानोड का किला था। और यह 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ रख दिया गया भाई। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ 1861 की बात है, जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का किला कर दिया और महेंद्रगढ़ का नाम भी इसी के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सेनापति हडसन इस किले को देखकर चकित रह गए थे भाई, ठीक है ना। कब की बात है, 1857 की जो क्रांति हुई है, तो जब हडसन आए थे भाई विद्रोह को दबाने के लिए, वो इस किले को देखकर चकित रह गए। उन्होंने ये सोचा था कि क्या हरियाणा में भी ऐसी ऐसी इमारतें हमें मिल सकती हैं जो मतलब कि आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं, यानी कि खूबसूरत इमारत भी हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, किस अंग्रेजी इतिहासकार ने नारनौल को शेर शाह के जन्मभूमि के नाम से संबोधित किया है, तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, विंसेंट स्मिथ ने किया भाई। किसने किया है, विंसेंट स्मिथ ने किया है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न कई बार ऐसे एग्जाम में बनते हैं बिल्कुल। अब ये जो प्रश्न है ना, ये आपने गलत पढ़ा है भाई, और बहुत ज़्यादा मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं, लेकिन मैंने उनसे एक ही बात बोली है, देखो हमने भी पहले करवाया था, लेकिन आज हम इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकिपीडिया से डाटा हमने उठाया। अगर एग्जाम में प्रश्न आया तो आप गलत कर देंगे भाई, क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर गलत पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ढोसी की पहाड़ी का किला किसने बनवाया भाई, देखो ढोसी की पहाड़ी का जो किला है, ये 16वीं सदी के एक हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था भाई। ध्यान रखना 16वीं शताब्दी के, ठीक है। ढोसी की पहाड़ियाँ अपने दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना, जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया, जहां सम्राट हेमू के सिपाही पहरा दिया करते थे भाई, ठीक है। अब आपको यहाँ से समझना है, एचएससी ये भी पूछ सकता है भाई, जड़ी बूटियों की रक्षा करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया गया, ढोसी के पहाड़ी के किले का निर्माण करवाया गया। डेट आपसे पूछ सकता है भाई, कब इसका निर्माण हुआ है, 16वीं शताब्दी में हुआ है। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है किसने इसका निर्माण करवाया। अब मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, फिर जो भाई गलत है बुक में, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसमें ना लिखा हुआ है, देख ले भाई, सब कुछ आपके सामने है। बलवन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जबकि हेमू ने इसका निर्माण कराया। ढोसी का किला, कानोड का किला, गोपालगिरी का किला। ये गोपालगिरी बिल्कुल ठीक है, और ये कानोड भी देख ले भाई आपके सामने है। ये ढोसी का किला, तो भाई ये तो गलत है ना, बलवन ने इसका निर्माण नहीं करवाया है। किसने करवाया इसका निर्माण, हेमू ने करवाया है। और आप इस गलती को सुधारेंगे, हमने भी सुधारने की कोशिश की है, ठीक है ना। गलत नहीं पढ़ना है, और सब कुछ आपके सामने है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो बुक का मैंने स्क्रीनशॉट दिया ना, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, एक गलती हो तो मैं आपको बताऊं, हजारों गलतियां इस बुक में, तो भाई गलत भी नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है इस बात का। आगे देखते हैं, जल महल हरियाणा के किस जिले में, इसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया इस वीडियो में, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। जल महल हरियाणा के किस जिले में है, नारनौल में है। इसका निर्माण 1591 में नारनौल के जहांगीरदार शाह कुली खान ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, नारनौल के जहांगीरदार शाह कुली खान ने करवाया था। इसकी जो आकृति है ना, ऐसा आकार की है भाई, कैसी है, ऐसा आकार की है। और ध्यान रखना भाई, किसने इसका निर्माण करवाया, शाह कुली खान ने इसका निर्माण करवाया। जो कि मैंने शुरू में शायद जलाल खां बताया था, वो गलत हो गया था, लेकिन वो गलती हम सुधार रहे हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा 1591 में शाह कुली खां रहेगा, और ऐसा आकार की इसकी आकृति है। आगे देखते हैं, माधोगढ़ का किला कौन सी पहाड़ियों पर है,
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ की अरावली की पहाड़ियों पर है, और ये सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने बनवाया था भाई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बल्लमगढ़ में किस राजा का किला है? आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ, राजा नाहर सिंह का है। इसे बल्लमगढ़ का शेर भी कहते हैं। जो बल्लमगढ़ का नया नाम है वो बलरामगढ़ है भाई। क्या है? बलरामगढ़ है भाई इसका जो नया नाम है। और इसे राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह के ने पूरा करवाया था। इस किले में दो गेट हैं भाई, अजीत सिंह गेट और बल्लू गेट। ये जो अजीत सिंह गेट वाला है ना, ये तो HSC ने पूछा है, ध्यान रखना भाई, पूछ लेता भाई अजीत सिंह गेट कहाँ पर है, तो राजा नाहर सिंह में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये तो भाई पूछा गया है। काला आम यानी कि इसे काला आम भी कहते हैं, हरियाणा के किस जिले में है और यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत में है भाई, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली मराठों के सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ। ये प्रश्न तो हमने कल भी कंप्लीट किया भाई, एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा ऐतिहासिक किला है जो बाद में नाहर सिंह का किला बना? तावड़ू का किला भाई, ठीक है, जो कि सोहना गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो तावड़ू है ना, अब गुरुग्राम में नहीं है, ये आपका मेवात में है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदसांग ने हरियाणा के किन किन किलों के बारे में बताया है? तो इन्होंने चिनेटी ग्राम का एक स्तूप है जो जगाधरी यमुनानगर में है, इसके बारे में हिंदसांग ने बताया कि यह अशोक के स्तूप के अवशेष है भाई, ठीक है ना। किसके अवशेष हैं? अशोक के हैं भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। महम की बावड़ी जो रोहतक में है, यह किस राजा के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ध्यान रखना भाई 1656 में बनी है, शाहजहां के शासनकाल में इसे सुद्दो कलान ने बनवाया था भाई। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा शाहजहां के शासनकाल में है, किसने इसे बनवाया है, कब इसका निर्माण हुआ है, और साथ के साथ इसे ना स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग का झरना भी कहते हैं, और इसे महम की शान भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा सोहन सिंह ने किस किले का निर्माण करवाया भाई? सोहना का किला है, और ये जो गुड़गांव में है, और 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। तोशाम की बरादरी जो भिवानी में, इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा, इसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। इस भवन में एक भी चौखट का प्रयोग नहीं किया गया भाई, एक भी चौखट का प्रयोग नहीं हुआ है। जींद का किला किस राजा ने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1775 में गणपत सिंह ने जींद को जीतकर इस विशाल किले का निर्माण करवाया। किस मकबरे में तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला को सजाया गया है? इब्राहिम खान का मकबरा है, जो कि आपका कहाँ पर है? नारनौल में है। और दोस्तों इस PDF को मैं शेयर करूंगा, टेलीग्राम पर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं करूंगा, कुछ समय बाद करूंगा। अभी जितनी भी हमने वीडियो यानी कि हम डेली जो क्लास ले रहे हैं उनकी PDF कुछ रह गई हैं, वो शेयर नहीं हुई हैं। आज बहुत सारी जो भी PDF है हम शेयर कर देंगे भाई साथ के साथ। काबुली बाग कहाँ पर है? तो पानीपत में है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई, और बाबर ने इसे बेगम मुशम्मद की याद में बनवाया भाई, ठीक है ना। काबुली बाग को इसकी याद में बनवाया गया है। प्रश्न नंबर 23, चोर गुम्बद किसने और कहाँ पर बनवाया? नारनौल में है। ये भाई चोर गुम्बद वाला था जो हम जमाल खां आपको बता रहे थे ना, ये समाधि स्थल के रूप में इसे बनवाया गया। और ये जो जमाल खान है एक अफगानी शासक था भाई, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कोश मीनार का निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया भाई, ठीक है ना। GT रोड के प्रत्येक 2 मील पर जनता की सुविधा हेतु इन मीनारों का निर्माण करवाया गया, और इन मीनारों पर दिए जलाए जाते थे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसका संबंध है? शेरशाह सूरी का है भाई। इनकी रोशनी से ही पुराने लोग दूरी का पता लगाया करते थे भाई, इतनी दूरी पर, यानी कि कोश मीनार है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है भाई। कौन सा मुगल जो शासक था जो मतलब कि दिए जलाकर दूरी को उजागर करता था? तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है भाई। HSC है भाई, उसका नाम कुछ भी पूछ सकता है। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल में किसका छत्ता बनवाया गया? तो राय मुकद्दास का छत्ता, जिसे बीरबल का छत्ता भी कहते हैं, ये हमने कंप्लीट किया है। मटिया का किले का नाम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो भाई अलवर का जो किला है जो पलवल में है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के समय में हुआ है। ध्यान रखना, मटिया का किले का जो संबंध है अलवर, जी हाँ, अलवर के किले से भी है। ध्यान रखना, सीधा पूछ सकता है भाई किससे संबंध है, तो क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, जो कि पलवल में है। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? तो पंचकुला, चंडीगढ़ भी हम कह सकते हैं। करण का किला हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र थानेश्वर में है। इस करण के टीले के नाम से भी जानते हैं। सिरसा में किस राजा का किला है भाई? राजा सारस का किला है। तो भाई किसका किला है? राजा सारस का है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? तो ये पानीपत में है। पानीपत के युद्ध में पराजित होकर उसकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर उस मकबरे को बना दिया गया भाई, ठीक है ना। तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसका निर्माण करवा दिया गया।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यमुनानगर में कौन कौन से किले हैं? छछरौली का किला है, संगोरा का किला है, बुढ़िया का किला है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और छछरौली राजा रवि शेर सिंह का किला हुआ करता था भाई, ठीक है ना, राजा रवि शेर सिंह का किला हुआ करता था। बुढ़िया का किला सिख शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको जो प्रश्न यहाँ पर नए मिल रहे हैं ना उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ। जींद के राजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? तो भाई करनाल में रहेगा। देखो उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपसे पूछ लें जींद के राजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर, तो करनाल में है भाई इसका किला, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश काल में इस किले का प्रयोग जेल और घुड़सवार सेना के क्वार्टर के रूप में किया गया था भाई, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता भाई ब्रिटिश काल में इसका जो प्रयोग कैसे करते थे, ठीक है। अगला है खिज्र खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जाटवाड़ा सोनीपत में है भाई, कहाँ पर है? सोनीपत में है। और इस मकबरे का 1522 से 24 ईस्वी में इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया भाई, किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया। इतनी सारी डिटेल आपको बुक में नहीं मिलेगी भाई, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। हमारी मेहनत है, सिलेक्शन आपका होगा भाई, ठीक है। हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं और आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो कैसी रही। गोपालगिरी का दुर्ग या गोपालगिरी का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में है भाई, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसको बलवन ने बनवाया है। और इसकी आपसे पूछ लेगा भाई कब इसका निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना ये 13वीं शताब्दी रहेगा, लेकिन कई बुक में हमने पढ़ा है 8वीं शताब्दी है। तो भाई ध्यान रखना 13वीं शताब्दी रहेगा। जो बलवन है 1266 से इसका राज शुरू हुआ था भाई, ध्यान रखना। चलो, रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। यह रजिया तथा इसके पति का कत्ल सरदार द्वारा सिखों के यहीं पर करवा दिया गया। तो भाई कैसी रही वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी भाई को 1000 हाई लेवल के प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ज़्यादा फीस नहीं है भाई, केवल 49 रुपये में आपको ये सारे 1000 हरियाणा जीके के प्रश्न मिल जाएंगे। 89 30 31 82 26 ये नंबर है भाई, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। केवल 49 रुपये आपको पे करना है। 2020-21 की करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो भाई कैसा रहा सेशन कमेंट कर देना। और साथ के साथ आपकी एक सीरीज चली हुई है जो लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम सारे कवर कर रहे हैं भाई, ठीक है। 2 वीडियो हमने डाल दिए हैं और 2015 से 21 के नाम से प्ले लिस्ट हमने बना दी है, वहाँ पर देख सकते हैं, वहीं पर आपको सारी क्लास मिलेंगी। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।